हेलो गाइस। तो कैसा रहा कल का दिन? अगर अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो चलो, जिंदगी है, चलते रहेंगे। ओके। तो आज हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म का लॉजिक क्या रहता है, इन्वेस्ट करने का लॉजिक और चूज करने का लॉजिक लॉन्ग टर्म को। वो लॉजिक अपन देखेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग यहाँ ही मतलब लॉन्ग टर्म को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म। ओके। तो देखेंगे लॉजिक क्या है इसका। उससे पहले एक बात कहूंगा, ट्रेडिंग लाइफ कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो डटे रहो और एक दिन ना एक दिन सक्सेस मिलती रहेगी। टेंशन मतलब बस एक काम करो, मेंटालिटी अच्छी रखो और माइंडसेट पूरा ट्रेडिंग पे होना चाहिए। और थोड़ा मेडिटेशन भी करो, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। तो चलो शुरू करते हैं, क्या लॉजिक है लॉन्ग टर्म का। ओके। तो मैं फर्स्ट एक पॉइंट बताऊंगा, सबसे पावरफुल टूल और सबसे पावरफुल पॉइंट इन अ लॉन्ग टर्म, दैट इज अ कंपाउंडिंग। ओके। कंपाउंडिंग सबसे बेहतरीन मैजिक टूल है, सच में। मैं तुम मैजिक मैजिक टूल बोलूंगा, सच में। क्यों? देखो, क्या टेंशन है, एक बार लगाया कंपाउंड होते जाएगा। और एक याद रखो, कंपाउंड होना मतलब सिर्फ महीने का इंटरेस्ट, सॉरी साल का इंटरेस्ट आना, यही नहीं, उस इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट आना। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पावरफुल मैजिक टूल बन सकता है। क्यों? चलो शुरू करेंगे, देखेंगे क्या है। समझो 1 लाख रुपए कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट हो रहा है। ओके। वो भी कितना? 12% में। ये तो आम आम बताया मैं, 12 कैसा भी मिलता है, टेंशन नहीं। ओके। 12% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपए कंपाउंडिंग हो रहा है। तो आने वाले 20 से 25 साल में वो 10 से 15 लाख रुपए बनेंगे। हाँ, नॉर्मल है। तुम बोलोगे 25 साल में 10 कर लो, अरे भाई नॉर्मल नहीं है। समझो कितना हो रहा है, 10-20 साल में उससे 10 से 15 मल्टीपल हो रहा है। ओके। तो समझो इसमें 2 लाख रुपए है, तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा? हाँ, कितना बन जाएगा देखो तुम, 20 से 25 लाख। समझो इसमें 10 लाख है तो क्या बनेगा? 1 CR बन सकता है भाई। 1 CR से 1.5 CR आराम से बनेगा। कैसा? आराम से बनेगा। तो ये ज्यादा टेंशन ये मत देखो, बट एक देखो कि क्या है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेहतरीन है, सबसे अच्छा पावरफुल टूल है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो यही होता है लॉन्ग टर्म में ज्यादा पावरफुल टूल। ओके। तो अभी सेकंड देखेंगे, मार्केट ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो बोलोगे मार्केट ऊपर नीचे होती है तो इंटरेस्ट रेट पे, कंपाउंडिंग पे और सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे कुछ इश्यू तो पड़ेगा, बहुत सारा बड़ा इश्यू पड़ेगा, ऐसे तुम सोचते होंगे, बट नहीं है। मार्केट अप एंड डाउन, बट इसमें एक बात बोल रहा हूं, एक लॉजिक है इसमें भी। क्यों? कभी भी तुम क्या करो, जाओ चेक करो, जब जब मार्केट गिरी है, तब तब मार्केट ने हाई पीक पॉइंट पे गया है, सच में। समझो जैसे जैसे समझो मार्केट गिरा है तो उसके बाद नया हाई बनाया ही है, समझिए यहाँ हाई बनाया, बाद में गिरा, उसके बाद बड़ा हाई बनाते ही गया है, एक याद रखो। ज्यादा टेंशन भी नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है, इसलिए लोग लॉन्ग टर्म पे विश्वास रख के इन्वेस्ट करते हैं। जब जब मार्केट गिरी है तब तब मार्केट हाई, नया हाई बनाया है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना, मार्केट गिर रहा है तो पैनिक मत हो जाओ, उठाओ शेयर्स और लगा दो, उठाओ पैसे लगा दो, मार्केट ऊपर ही जानी है सबको। तो लॉन्ग टर्म में कैसे रहता है मालूम है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता और बाय करते हैं लोग। जब मार्केट गिरेगी ना तो बड़े बड़े इन्वेस्टर की होली होती है, दिवाली होती है। क्यों? उनको पता है सब घबरा के बेचेंगे, बट हम लोग सिर्फ खरीदेंगे। ओनली बाइंग, ओनली बाइंग, दैट्स व्हाई दिस इज अ पावरफुल लॉजिक ऑल्सो। मैजिक एंड लॉजिक सब पे डिपेंड रहना चाहिए भाई। ओके। लाइफ है, शेयर मार्केट है।
एक बात बोलूं, एक थर्ड पॉइंट है बहुत खतरनाक। टाइम इन मार्केट, सॉरी, टाइम इन मार्केट ऑलवेज ग्रेटर देन टाइमिंग इन मार्केट। क्या है इसका? टाइम बहुत अच्छा है। किससे? टाइमिंग से। तुम सोचोगे कि अभी इन्वेस्ट करनी है, पैसे लमसम अमाउंट है तुम्हारे पास, ओके ठीक है। अरे टाइमिंग नहीं है यार, टाइमिंग आने दे इन्वेस्ट करूंगा। अरे ऐसा नहीं चलता मेरी जान, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं चलता। जब जब तुम मार्केट का प्रिडिक्ट करो, मार्केट पूरा छान मारो कभी भी, पिछले साल का, पिछले मतलब 10 साल 20 साल का भी मार्केट तुम एनालिसिस करो, जब 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 मार्केट गिरा है तब तब नए हाई बनाई है, ये तो बताया मैं। बट जब जब लोग इन्वेस्ट किए तब तब ऊपर ही गया है ज्यादातर, 95% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि टाइम बढ़िया है। आज है ना, चलो लगाओ, कल का ही वेट करो मत, क्योंकि इन रिटर्न्स का लॉस हो सकता है, रिटर्न्स नहीं मिल सकते। आज है, कल रिटर्न मिलेगा ही भाई, आज इन्वेस्ट करो, मतलब टाइमिंग देखो मत, अच्छा एनालिसिस करो, टेक्निकल फंडामेंटल, और बाद में इन्वेस्ट करो। तुरंत लगाना है तो टाइमिंग की देखे तो तुम्हें रिटर्न्स मिलना इम्पॉसिबल है। ओके, तो वैसा ही टाइम इन मार्केट इज ग्रेटर देन द टाइमिंग इन मार्केट। सो दिस पॉइंट इज द बेस्ट फॉर समझने वाले को, बेस्ट है। ओके, अदरवाइज छोड़ दो यार, छोड़ दो। ओके, तो अब एक लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं मैं बताऊंगा, सबको पता है ये, सबसे फेमस बनता है अभी सोशल मीडिया पे। फोर्थ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लानिंग, दैट इज SIP। कोई लोग SIP बोलते हैं, कोई लोग SIP बोलते हैं। ओके, क्या रहता है, और तुम देखे होंगे कि मतलब EMI पे कुछ लेते हो, समझो आईफोन लिए है, उसका कुछ है 5,000 हफ्ता है, EMI है मंथली। पर इसमें क्या रहता है, तुम पहले कुछ गैजेट्स खरीदे हो, उसका तुम पे कर रहे हो। ओके, क्रेडिट पे लिए हो, पे कर रहे हो। बट इसका SIP का वैसा ही है, बट ओके, उसके अगेंस्ट है। कैसा? मार्केट का तुम बाद में लेना, बट तुम पहले इन्वेस्ट करना, मतलब मंथली 10,000 100 रुपए से, 10,000 से, या 100,000 से या 10,000 से इन्वेस्ट करते हो मंथली, मंथली। और कुछ 10-20 सालों में अच्छा खासा कॉर्पस बनता है, अच्छा खासा अमाउंट बनता है, जिससे तुम्हारी लाइफ सेट होती है। बहुत सारी है, तुम्हारे डिपेंड पे है। 10,000 मंथली तो 10 साल में तुम्हारे 1 CR तो आराम से बनेगा, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से। क्योंकि उसमें कैसा है, SIP क्या टेंशन फ्री रहता है, बस पैसे लगाओ SIP में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और अच्छा खासा रिटर्न लेंगे और तुम्हें प्रॉफिट देंगे। यही है सेफ। मैं तो बोलता हूँ सिस्टमैटिक बोलने से पहले मैं सेफ बोलूंगा इसको, सेफ इन्वेस्टिंग प्लानिंग। सच में बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत, इसलिए लॉजिक है ना, बहुत लॉजिक है, इसलिए तो लोग मैजिक करते हैं पैसों से। हाँ, बहुत खतरनाक टूल है यार। चलो ठीक है, पांचवा देखेंगे पॉइंट। पांचवा क्या पॉइंट है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, 70 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए को हुआ, 105 को हुआ, इन्फ्लेशन तो बढ़ा, बढ़ा ना वैसा ही। अगर तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में, तो समझो इन्फ्लेशन, ओके, इन्फ्लेशन बीट करता है। ओके, अगर समझो इन्वेस्ट किए तुम कुछ अमाउंट, ओके, इन्वेस्ट किए, तो कंपाउंडिंग के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ साथ वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और तुम्हें तो पता, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी उसके साथ साथ। बट तुम्हारा अमाउंट इतना है, वो इन्फ्लेशन उसको ज्यादा हार्मफुल नहीं बनाती, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा अमाउंट है। इन्फ्लेशन तो क्या यार, कम परसेंट से बढ़ता है हर साल। ओके, बट ये 12% से बढ़ता है हर साल, मतलब इन्फ्लेशन का बीट करता है। इन्फ्लेशन है ऐसा तुम्हें लगता भी नहीं है उस टाइम, इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करता है। दैट्स व्हाई पीपल्स आर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म। दिस इज अ लॉजिक।
ओके, दिस इज ऑल्सो मैजिक। मतलब कंपाउंडिंग करो यार भाई साहब, क्या बोलूं, कंपाउंडिंग सच में मैं तो अभी सिस्टमेटिक प्लानिंग पे हूँ, SIP भी हूँ, देखेंगे अभी कंपाउंडिंग बड़ा पैसा आया तो लगेंगे। ओके, तो ये है लॉजिक। और एक लास्ट पॉइंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर नॉट गैम्बलर। जो इसमें इन्वेस्ट करता है वो गैम्बल नहीं है, ना गेसिंग करता है, ना कुछ गैम्बलिंग करता है। ये सिर्फ मार्केट को एनालिसिस करता है, मार्केट की स्टडी करता है और पैसे लगाता है और अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में बनाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर नॉट ए गैम्बल। मैं एक बार तो इसको भी कह सकता हूँ कि इंट्राडे को भी कह सकता हूँ, मतलब कह सकता हूँ, नहीं होता है बट कह सकता हूँ, क्योंकि वो गैम्बल रहते, कोई कोई बट लॉस खाते आ जाए उनका छोड़ो, बट लॉन्ग टर्म वाले गैम्बल नहीं होते। उनको कैसा है, आराम से पैसा चाहिए, ज्यादा पैसे का लालच नहीं रहता उनको, आराम से पैसा बनेगा, क्योंकि उनका कैपिटल जो इन्वेस्ट किया ऐसा है, बड़े बड़े लोगों का बता रहा, 1 CR, 10 CR, 100 CR, 1000 CR, 1 बिलियन, ऐसा ऐसा रहता है। तो उनको आराम से पैसा कमाने की चाह रहती है, ना कि लालच। तो ठीक है, आज का पॉइंट्स कैसा क्लियर हुआ, आज का टॉपिक अच्छा लगा, क्लियर हुआ, कंफ्यूजन दूर हुए? तो चलो कमेंट करो अच्छा सा और सब्सक्राइब करो। अगर नहीं लगा तो जाके इंटरटेनमेंट टाइप वीडियो देखो, ट्रेडिंग लाइफ तो तुम्हारी बस की बात नहीं है। ओके, जिसकी बस की बात है उनको समझ में आया होगा। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो मिलते हैं कल के लिए ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट लेके। तो चलो, जय हिंद, जय फाइनेंस।